नमस्कार व्यूअर्स। भारत में प्राकृतिक आपदाएं और उनके प्रभाव पर आधारित प्रश्न उत्तर। प्राकृतिक आपदाओं का परिचय। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? प्राकृतिक आपदाएं ऐसी घटना होती है जो प्रकृति के कारण होती है और मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। भारत में मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है? भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, सुनामी और शीतलहर। प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रण करने के लिए भारत में कौन सी संस्था काम करती है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2005 में। आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख चरण कौन से? रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास। भूकंप। भारत में भूकंप आने के मुख्य कारण क्या है? टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना। ज्वालामुखी गतिविधियां, मानव गतिविधियां। भारत में भूकंप संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं? हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, कच्छ का रण और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता किसे मापी जाती है? भूकंप की ऊर्जा को मापता है रिएक्टर स्केल। तीव्रता को मर्केली स्केल। भारत में सबसे शक्तिशाली भूकंप कब और कहाँ आया था? 2001 में कच्छ, गुजरात में। भूकंप के दौरान सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा होता है? खुला स्थान या चबूतरा संरचनाओं के नीचे। बाढ़। बाढ़ का मुख्य कारण क्या होता है? भारी वर्षा, नदी का उफान और जल निकासी व्यवस्था की कमी। भारत में बाढ़ सबसे अधिक किस नदी के कारण आती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? असम, बिहार और उत्तर प्रदेश। बाढ़ से बचाव के लिए कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? बांध बनाकर, तटबंध निर्माण करके और जल निकासी योजना द्वारा। भारत में फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम का संचालन कौन करता है? केंद्रीय जल आयोग। चक्रवात। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात एक तीव्र कम दबावीय प्रणाली होती है जो तेज हवाएं और भारी वर्षा लाती है। भारत में चक्रवात अधिकतर किस तट पर आते हैं? पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी में। भारत में सबसे घातक चक्रवात कौन सा था? उड़ीसा का सुपर साइक्लोन 1999 में। भारत में चक्रवात को ट्रैक करने के लिए कौन सी प्रणाली है? इनसेट उपग्रह प्रणाली। भारत के लिए चक्रवात के लिए भारत में मौसम विभाग IMD द्वारा चेतावनी कितनी श्रेणियों में जारी की जाती है? 4 श्रेणियां, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सूखा। सूखा क्या है? लंबे समय तक वर्षा की कमी से उत्पन्न स्थिति। भारत में सूखा सबसे अधिक कहाँ होता है? राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। सूखा कितने प्रकार का होता है? मौसमीय सूखा, कृषि सूखा, जलवायु सूखा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कौन सी फसलें उपयुक्त होती है? बाजरा, ज्वार और रागी। सूखा राहत कार्यों के लिए भारत सरकार कौन सी योजना चलाती है? प्रधानमंत्री कृषि योजना। सुनामी। सुनामी क्या है? समुद्र के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न बड़ी लहरें। भारत में सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। 2004 की सुनामी का मुख्य कारण क्या था? हिंद महासागर में 9.1 तीव्रता का भूकंप। सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन से थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। भारत में सुनामी की चेतावनी प्रणाली कौन संचालित करता है? भारतीय सुनामी चेतावनी केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र। भूस्खलन। भूस्खलन क्या है? जमीन का भारी मात्रा में खिसकना। भारत में भूस्खलन अधिकतर कहाँ होते हैं? हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट। भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? भारी वर्षा, वनों की कटाई और भूकंप। भूस्खलन से बचने के लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं? वृक्षारोपण और जल निकासी प्रणाली। भूस्खलन की चेतावनी के लिए कौन सी प्रणाली है? भूमि उपयोग योजना। अन्य आपदाएं। शीतलहर, हीट वेव। शीतलहर क्या है? अत्यधिक ठंडी और न्यूनतम तापमान का हो जाना। शीतलहर से भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? उत्तर भारत। हीट वेव का प्रभाव भारत में कहाँ सबसे अधिक होता है? राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। शीतलहर से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? गर्म कपड़े और रेन बसेरों की व्यवस्था। हीट वेव के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाइड्रेटेड रहना चाहिए और धूप से बचना चाहिए। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की रक्षा और पुनर्वास।
आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? स्थानीय प्रशासन। सेडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? आपदा जोखिम कम करने की अंतर्राष्ट्रीय योजना से। आपदा प्रबंधन के लिए भारत का पहला समर्पित सैटेलाइट कौन सा है? कार्टोसैट। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी सेना सबसे अधिक सक्रिय है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF। भारत में सबसे अधिक बाढ़ कब हुई थी? 1987 में बिहार बाढ़। भारत में सबसे बड़ा सूखा किस वर्ष पड़ा? 1987 में। उड़ीसा सुपर साइक्लोन का मुख्य कारण क्या था? उड़ीसा सुपर साइक्लोन का मुख्य प्रभाव क्या था? जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान। जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक आपदाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है। आपदा प्रबंधन के लिए जनता को किस प्रकार जागरूक किया जा सकता है? प्रशिक्षण, सिमुलेशन और सूचना प्रसार द्वारा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।